नमस्कार एनएच में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं सीधी बात और हमारे साथ होते हैं कोई नए शख्स। आज हमारे साथ है बाबूजीत लंगथा साहब जो यहाँ हाफलोंग के डिग्रिक गांव के हैं और हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था, यानी कि अब डिमा हसाओ में एक और पार्टी है जिनका नाम है आम आदमी पार्टी। तो बाबूजीत लंगथा साहब आपका एनएच में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जुटाई। सबसे पहले एनएच और उसके टीम को आज का इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने के मौका मिला करके मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। चलिए ये बताइए कि अचानक से आम आदमी पार्टी कैसे करके आपने ज्वाइन कर लिया? अचानक मतलब मैं तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने के लिए तो बहुत पहले से मन था और देखते आया बहुत उसका, और सब पॉलिटिक्स पार्टी को भी मैं देखा। और अभी कारण में तो आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस पॉलिसी ये सब अच्छा लग के मैं काम करने ज्वाइन होने जो मांगता है वो मैं आम आदमी पार्टी को अच्छा लग के मैं उसमें ज्वाइन किया है। लेकिन आप पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी में तो आपने ज्वाइन नहीं किया और नहीं कोई पॉलिटिक्स से आपका कोई बैकग्राउंड भी, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है भी नहीं शायद। नहीं। फिर भी आपने कैसे करके आपने मतलब क्या सोचा आपने कि मतलब आपका मेन मोटो क्या था मतलब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने में? देखिए मैं तो पहले तो कॉन्ट्रैक्टर था। मैं काम करते करते बहुत मतलब कॉन्ट्रैक्टर लोग तो हमेशा गवर्नमेंट के साथ जुड़ा रहता है। कहते मैं काम करके अच्छा नहीं लगा, जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वो सब बहुत मतलब अच्छा नहीं लग के ये सब, तो कॉन्ट्रैक्टर बन के तो मैं सिस्टम को तो ठीक नहीं कर सकता है। ये सब मैं बहुत सोच समझ के अल्टीमेटली मैं डिसीजन ले लिया कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके कुछ काम अच्छा काम करता है, इसलिए मैं ज्वाइन कर लिया पॉलिटिक्स में। मतलब आपका बात से ऐसे लग रहा है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब शायद आपका बिल का लिए हो या इस तरीके का कोई भी काम के लिए जब आप ऑफिस में या तो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जब आप मिलते थे, अप्रोच करते थे, तो उनका जो तरीका है वो आपको सही नहीं लगा, इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया? खाली वही बात ही नहीं है, वो भी है और बहुत कुछ है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में इश्यूज, वो सब अच्छा नहीं लगे हम मतलब पॉलिटिकल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके में ज्वाइन किया है। आपने इसलिए ज्वाइन किया है? तो आप ये बताइए कि आपने अकेला ज्वाइन कर लिया, आपके पास कोई टीम नहीं है, अब टीम बनाने का क्या प्रोसेस चल रहा है? क्या आपका प्रोसेस चल रहा है कि आप अकेले ही आप मतलब वो डिमा हसाओ में अकेला ही आप आम आदमी पार्टी चलाने के लिए आपने ठान लिया है? ऐसा बात नहीं कि मैं अकेला ज्वाइन करने में मैं अकेला है, फिर भी मेरा बहुत मतलब है ग्रुप है, डिस्कस करके मैं ज्वाइन किया है और बहुत सीनियर्स से भी बात किया है, मेरा साथियों लोग से भी डिस्कस किया है और आगे ज़रूर कुछ कमेटी फॉर्म करेगा हम लोग यहाँ में, अभी बातचीत चल रहा है वही। तो अभी लोगों से आपका बातचीत चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कितने लोग आपके साथ अभी हाल ही में ज्वाइन कर सकते हैं? अभी मैं इतना नंबर्स तो बता नहीं सकेगा, लेकिन है बहुत सारा कांटेक्ट हो रहा है, बहुत ज्वाइन होने मांगने वाले बहुत है अभी बहुत ज्यादा है लोग। मतलब उसमें जो लोग आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं वो क्या यूथ है या तो कुछ किस तरीके का, मतलब किस उम्र का लोग ज्यादातर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? मैक्सिमम तो यूथ को ही कांटेक्ट करता है, थोड़ा उम्र वाला लोग भी कांटेक्ट करता है, वो लोग थोड़ा बोलता है वो लोग भी करो अच्छा से करने से सब भी ज्वाइन होगा ऐसा तो बोलता है, लेकिन मैक्सिमम तो यूथ को कांटेक्ट करता है। तो ये बताइए कि अभी जो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन तो ऑलरेडी कर लिया है और ऐसे में आपने बोला कि आप कमेटी भी आपका फॉर्म होने जा रहा है, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अभी हमारा जो काउंसिल है, काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है शायद नवंबर दिसंबर या जनवरी में, तो क्या इसीलिए आप लोग आम आदमी पार्टी यहाँ पे लेके आए कि वजह कुछ और है? नहीं ऐसा नहीं, खाली काउंसिल का इलेक्शन का वजह से नहीं है, यहाँ पे यहाँ का सिचुएशन को देख के यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जैसा इकोनॉमी बोलो या जो चीज़ भी बोलो अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है, ये सब ठीक करने के लिए तो यहाँ का रीजनल पार्टी मतलब यहाँ का लोकल पार्टी से तो मैं ये कर नहीं सकता, इसलिए मैं नेशनल पार्टी में ज्वाइन करके कुछ अच्छा काम करेगा सोच के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है।
इसलिए आपने ज्वाइन किया। हाँ तो अभी जो आने वाला इलेक्शन है हाँ उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है आप लोग का, कैंडिडेट्स वगैरह दे रहे हैं आप लोग? हाँ, प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन कितना तक होगा वो तो हम एग्जैक्टली तो अभी तो बता नहीं पाएगा, लेकिन प्रिपेयर तो कर रहे हैं। प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब जो आने वाला इलेक्शन है काउंसिल का, उसमें आप लोग कैंडिडेट आपकी तरफ से फाइल करेंगे कैंडिडेट? हाँ करेंगे। मतलब 28 सीट है टोटल, 28 सीट्स। हाँ। तो कितना आपका एक अनुमान कि कितना हो सकता है? जितना हो सके हम लोग मैक्सिमम फाइल करेगा। आम आदमी पार्टी। हाँ लेकिन आपको बता दें कि अभी यहाँ पे डिमा हासा में खास करके देखा गया है कि जैसे ही आपका स्टेट में जो भी पार्टी रूलिंग में होता है, काउंसिल यहाँ पे रातों रात वही उसी का काउंसिल बन जाता है। हाँ आप लोग आपने देखा होगा काफी, ये तो हमने देखा हुआ है काफी, आपने भी देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि कभी काउंसिल में आप लोग रूलिंग में आ पाएंगे? क्योंकि स्टेट में पहला आना जरूरी हो गया। आप स्टेट में जब कोई भी पार्टी, जैसे कि अगर आम आदमी पार्टी कभी असम में अगर पूरा रूलिंग होता है तो आपको नहीं लगता कि तभी आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी सक्सेस हो जाता है तो हम लोग क्यों कर नहीं सकेगा, जरूर फॉर्म कर सकेगा। यहाँ पे भी हम लोग का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग का अपना काउंसिल है, हम लोग क्यों कर नहीं सकेगा। आपको लगता है? हाँ लगता है, अगर अच्छी तरह से करेगा तो कर सकेगा। लेकिन अगर मान के चले कि कांग्रेस या बीजेपी स्टेट में आ जाता है तो आपका जो जितने भी आपका जीता हुआ जो पार्टी का जो मेंबर्स है, आपको नहीं लगता कि रातों रात ये लोग फिर बीजेपी या कांग्रेस में ज्वाइन हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि सब अभी मेच्योर सोच लेके तो निकला है। ऐसा तो हमको तो नहीं लगता ऐसा होगा वो भी। चलिए ठीक है, अच्छा बात है अगर ना हो। हाँ लेकिन एक चीज जो अभी देखा गया है कि अब डिमा हसाओ में खास करके 4 पार्टियां, एक्चुअली 5 होना था क्योंकि एजीपी का अब कुछ सालों से एजीपी का कोई खबर तो है नहीं यहाँ पे, आपने देखा होगा। कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कुछ दिन पहले यहाँ पे लोग आए, तृणमूल कांग्रेस का भी एक कमेटी यहाँ पे बना है। अब धीरे धीरे लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी, यानी कि 4 पार्टी। तो 4 पार्टी में देखा गया कि 3 पार्टी तो अपर लेवल में आप लोगों का अलायंस ही है, ऊपर लेवल में। जैसे कि कल भी आपने सॉरी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बेंगलोर में भी एक काफी बड़ा मीटिंग हुआ है और जिसका नाम रखा गया कि इंडिया, जो एक अलायंस है आप, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी का तो सहयोग है ही है। तो क्या डिमा हसाओ में भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलके आप लोग इलेक्शन लड़ने का कुछ ऐसा प्लानिंग होगा या अकेला ही आप लोग करेंगे? जो बेंगलोर में रिसेंटली जो प्रोग्राम हुआ वो अपकमिंग अभी 2024 का लोकसभा के लिए अलायंस फॉर्म किया है, इंडिया टीम बोल के। और हम लोग का काउंसिल इलेक्शन के लिए अभी तक तो कुछ इस सब्जेक्ट में तो डिस्कस नहीं किया, इसलिए हमने उसके बारे में तो इतना कुछ अभी तक तो बता नहीं सकेगा। फिर भी अगर बातचीत चलता है तो मैं ज़रूर आप लोग को बताएगा। मतलब अभी क्योंकि आप नया है, आपका कमेटी नहीं बना है, तो इसलिए कोई खास बातचीत यहाँ पे हुआ नहीं होगा शायद। चलिए ठीक है, ये भी हम मान के चलते हैं। लेकिन एक बात जो अभी समझ में आ रहा है लोगों को कि जो सिस्टम है, या तो कांग्रेस ने काफी साल देश को चलाया है, बीजेपी ने काफी साल देश को चलाया, अब आम आदमी पार्टी जो है ये दिल्ली में इन लोग काफी साल इनका रूलिंग हो गया है, पंजाब में भी आप रूलिंग हो गया है। तो वो जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल, उसको आप लोगों तक किस तरीके से लेके जाएंगे? क्या प्लान है आपके पास? कैसे करके आप गांव के लोगों को समझाएंगे? क्योंकि यहाँ का जो लोगों का मेंटेलिटी है वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के मेरे ख्याल दूसरा पार्टी को समझने में अभी काफी समय लगेगा। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी आप लोग बनाएंगे क्या आने वाले दिनों में? हाँ बताएंगे। अभी हम लोग को ग्रास रूट लेवल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, गाँव जाना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा। अभी का जनरेशन में तो अभी सबके पास भी मोबाइल है, वो लोग भी देखता होगा। स्कूल, स्पेशली स्कूल्स सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में वो लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सब हम लोग समझाना पड़ेगा। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड है, मतलब गांव में ये सब तो हम लोग ठीक करना पड़ेगा, वो सब समझाना पड़ेगा। हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग क्या लगता है वो कितना महीना मेहनत करना पड़ेगा? हम लोग को अगर टीम अगर स्ट्रॉन्ग है तो अभी सफिशिएंट टाइम है इलेक्शन के लिए। हाँ। ठीक है, चलिए ये बताइए कि 2024 में अगर हम मान के चलते हैं कि काउंसिल के इलेक्शन को हम छोड़ भी देते हैं और उसके बाद एमपी इलेक्शन है, उसमें अगर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी देखा गया है कि डायरेक्टली तो सेंटर में आ नहीं सकता है क्योंकि इतना ज्यादा उनके होल्ड चारों तरफ नहीं है। आप तो सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक ही है। रिसेंटली गुजरात में भी उनको काफी कोई सफलता मिला नहीं है, अलग अलग जगह पे कर्नाटका में भी कोई खास सफलता मिला नहीं है। तो एक बात बताइए कि अगर आप लोगों को यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे, अगर जैसे कि मैं पहले बता रहा था अलायंस का, अगर अलायंस करना पड़ा तो उसके लिए आप लोग
अलायंस करने के लिए यहाँ पे तैयार है इस लेवल में? इस लेवल में मैं वो तो पार्टी का डिसीजन होगा, इसलिए मैं अकेला तो वो डिसीजन अभी तो लेने नहीं सकता है। फिर भी बातचीत करेगा, अगर अच्छा के लिए अलायंस करना पड़ेगा तो करेगा। लेकिन मैं अकेला तो डिसीजन ले नहीं सकता, पार्टी से बातचीत करके मैं बता सकेगा। तो पार्टी पहले आपको हाँ। पूरी तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा, या तो हाँ, ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन हाँ, आना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है, अच्छा आप एक देखते हैं आप किस तरीके से कमेटी आपका बनता है, हाँ। किस तरीके से काम होता है। हम्म, लेकिन एक चीज और एक चीज है जो अभी यहाँ पे लोगों के बीच में खास करके ये बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि क्या इलेक्शन की वजह से इस तरीके का पार्टी आता है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर इलेक्शन खत्म हो गया, मान के चले कि काउंसिल इलेक्शन हो या तो फिर एमपी इलेक्शन हो, उसके बाद ऐसा क्या हो सकता है कि फिर से आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो ताला गिर जाए, वहाँ पे कोई मेंबर्स ना बचे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो मेंबर तो रहेगा ही। और मैं आशा करते हैं हम लोग सक्सेस होगा, अच्छा काम करेगा तो सक्सेस होगा ही वही। लेकिन आम, जैसे कि इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसको आप डीमा हसाओ के लोगों तक किस तरीके से ले जाएंगे आप? क्या आपके पास क्या मुद्दा होगा कि आप लोगों के पास क्या लेके जाएंगे? कि देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय भी काम तो काफी कुछ हुआ है, अब बीजेपी सरकार में भी काफी काम तो हो ही रहा है, ये तो नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, हो सकता है कि कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन काम तो हो रहा है। तो आपके पास क्या मुद्दा होगा लोगों के पास, गांव के लोगों के पास खास करके कौन सा मुद्दा लेके आप जाएंगे? अच्छा, वो मैं आपको एक रिसेंटली लोकसभा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एक तो टीम फॉर्म किया है, वो हम लोग मीटिंग भी कर रहा है, वो डिपो में भी मीटिंग होगा, उसमें हम लोग डिटेल्स बात करेगा, हम लोग का मैनिफेस्टो का, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का क्या चाहिए, क्या क्या इश्यूज है, अभी हम लोग वो सब फाइनलाइज करने के बाद में लेके जाएगा, ज़रूर गाँव तक पहुँचाएंगे। अभी आपके पास कोई खाका तैयार नहीं है, मतलब हाँ, क्या लेके जाना है, किस तरीके से लोगों को नहीं समझाना? तैयार नहीं, ऐसे तैयार है, फिर भी वो मैनिफेस्टो जो है ना हम लोग का अभी, मतलब वो पॉलिसी को आप अभी हाँ, मीडिया में डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे? नहीं चाहता है। चलिए ठीक है, अच्छा बात है। तो अभी देखा गया है कि लोग ज्यादातर पैसे के पीछे ज्यादा इंटरेस्टेड है। हमारा यूथ हो या किसी भी उम्र का लोग हो, बच्चे हो, ज्यादातर हाथ में अच्छा अच्छा महंगा महंगा मोबाइल चाहिए, पैसा चाहिए, उस तरीके का। और आप पॉलिटिकल जो पार्टी से आपने देखा ही है रिसेंट ईयर्स में, पिछले समय से अभी तक हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी वे इलेक्शन में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर देता है। इलेक्शन में आपने देखा होगा काफी ज्यादा पैसा, लाख करोड़, 100 करोड़ रुपए इलेक्शन में फूक देता है। लेकिन आम आदमी की पार्टी का ऐसा हमको सुनने में आया कि यहाँ तो हमने देखा नहीं रियलिटी क्या है, आम आदमी पार्टी का ऐसा सुनने में आया कि ये लोग चंदा कलेक्शन करके ये लोग इलेक्शन खेलते हैं, लोगों को पैसा तो नहीं देते लेकिन बाद में जीतने के बाद उनके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इतना पैसा लोगों को मिल रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि लोग आपको क्यों सपोर्ट करें कि जब आप पैसा भी नहीं दे रहे और खास करके उनको भी अगर चंदा देना पड़ा आपको, तो फिर आपको क्यों लगता है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे? करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, फ्यूचर भला हो उसमें तो सभी, फ्यूचर अच्छा हो वही तो चाहिएगा, इसलिए हम लोग के पास तो वो तो सही बात है, हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, हम तो आम आदमी आम आदमी है, मतलब आम आदमी पार्टी आम आदमी है, हम लोग तो रूलिंग पार्टी से तो पैसा वैसा तो दे नहीं सकेगा, लेकिन काम तो करेगा, वो काम तो मैं करके दिखाएगा, वो है। लेकिन आपको क्यों लगता है लोग आपको क्यों मतलब सपोर्ट करे इस मामले में कि चंदा भी दे फिर आपको वोट भी दे? वो काम का वजह से, अभी देखिए दिल्ली में, देखिए पंजाब में, वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका पब्लिक को विश्वास होने लग गया पार्टी का ऊपर में, तो ज़रूर हम मेरा पार्टी को यहाँ का पब्लिक भी विश्वास करेगा, वही आशा है हमें। मतलब दिल्ली और पंजाब को देख के जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, उसी के चलते इसीलिए आपको लोग भरोसा करेंगे यहाँ पे, आपको लगता है ऐसा? चलिए अच्छा है, अगर भरोसा करे लोग, और ये जो पैसे का कल्चर है वो अगर खत्म हो तो ज्यादा अच्छा है, लोगों को एक अच्छा ईमानदार नेता आने वाले दिनों में मिलेगा पार्टी का लेवल में। चलिए ये तो है। अभी अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि आपने जब आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया तो आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो अचानक से आपको आम आदमी पार्टी से क्या इनविटेशन मिला था या आपने कोई कुछ लिंक करके आपने ज्वाइन किया? मतलब कैसे पता चला कि, क्योंकि आप तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन फट से जाके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना, मतलब क्या है वो, जरा बताइए।
हम वो लोग आम आदमी पार्टी का कुछ नेता से मेरा कुछ टच पे है। ओके। और वो लोग भी, और मैं पर्सनली भी ज्वाइन करने चाहता था, और वो लोग भी अप्रोच किया, अच्छा लगा। मैं वो लोग जैसे इनविटेशन दिया, मैं भी अच्छा लगा, इसलिए मैं काम करेगा सोच के ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक चीज है जो मानना पड़ेगा, आप पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कोई कांग्रेसी था, वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई इंडिपेंडेंट किसी ने खेला था उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई बीजेपी में था उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कोई कांग्रेस में था वो टीएमसी ज्वाइन कर लिया। आप ऐसे पहला ऐसा शख्स है जो कोई बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड का या तो कोई बिना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का आपने कोई पार्टी ज्वाइन किया, ये बात तो मानना पड़ेगा। ये आपके लिए शायद रिकॉर्ड भी रह जाएगा डिमासा में कि पहले आप ऐसे शख्स है जिन्होंने, क्योंकि एसडीसी के बाद जब एसडीसी हुआ करता था तब भी हमने देखा कि कम से कम डिमासा स्टूडेंट यूनियन के लीडर उस लाइन से ये लोग भी जाके ज्वाइन किया, एटलीस्ट कुछ इनका कुछ एक्सपीरियंस भी था, तब उन्होंने एसडीसी ज्वाइन किया था, डीएसयू या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन आप ऐसे पहले शख्स है, आप शायद डिमासा की हिस्ट्री में पहले होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर कोई और होगा तो मुझे कमेंट में आप लोग टोक सकते हैं अगर कोई अगर ऐसा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स पहला ऐसा शख्स है जो बिजनेस करते करते या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते करते वो जाकर पहला बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आप पॉलिटिक्स में सक्सेस हो, लेकिन अब जो है आपको काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्स्टिकल्स, मुसीबत नहीं खास तरह से ऑब्स्टिकल्स, जिस तरीके से स्पीड ब्रेकर होता है। क्योंकि आप जब जब जाएंगे लोगों के पास, तो लोगों का तो ऐसे मेंटेलिटी है, पहले जैसे मैंने बताया आपको कांग्रेसी और बीजेपी का जिस तरीके से उन लोगों ने पार्टी चलाया, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल भी डिफरेंट है, जैसे कि हम सुन रहे लोगों से, खास एक्सपीरियंस तो मेरा है नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं। तो अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि लोगों के पास आप जाएंगे, लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करें, आपने बताया कि पंजाब और दिल्ली का वो मॉडल, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में शायद डिमासा में ऐसे काफी गांव है जहां लोगों को पता भी नहीं है। तो पहला काम आपका क्या होगा, किस तरीके से आप लोगों तक, पहले तो आप ये समझाना पड़ेगा आपको कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा। अभी हम लोग बहुत गांव में हम लोग अवेयरनेस जैसा हम लोग घूमना पड़ेगा। अभी एजुकेशन ये सब तो सिस्टम समझाना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट का बारे में देखो, गांव में तो यहाँ पे आप लोगों में क्या चल रहा नहीं चलता, बहुत आदमी गांव में पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं इनको, वो लोग को क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसा होने से ऐसा ऐसा सिखाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ना है तो वो लोग भी तो आगे निकल के आना पड़ेगा ना, वो गाँव में बैठा रहने से तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, गांव में बैठा रहने से नहीं होगा, ये तो राइट है आपका बात, लेकिन ऐसे काफी लोग हैं जो गांव से आज तक निकले नहीं है। आपको पता है डिमासा में ऐसे काफी गांव है जहां अब तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, मोबाइल नेटवर्क तो काफी दूर का बात है, काफी जगह पे नहीं है। तो जो लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको आम आदमी पार्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वहां तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। हाँ, वो चैलेंजेस तो है, इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पहुंचेगा तो ज़रूर पहुंचेगा। वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले वो हम लोग का पार्टी का सोर्स ये सब लोग को समझाना पड़ेगा, कैसे आगे जाके कैसा होगा। मतलब मेरा कहना मतलब है, गांव में बैठे रहने से नहीं होगा, मतलब वो लोग भी एडुकेटेड होना है, समझना है, वही बात बिल्कुल बिल्कुल होना है। हाँ, वो सब तो हम लोग को सिखाएगा, समझाएगा, वही बात है। वही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी गांव में तरीके का स्कूल भी नहीं है। अब हमने कुछ दिन पहले एक स्टोरी किया था उमरांसू एरिया में, एक स्कूल करीब 1 साल से ज्यादा बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरीके का हालत तो है डिमासा में। बहुत सारा है, स्कूल है, फंक्शन नहीं होता है, फैसिलिटीज नहीं होगा तो फंक्शन कैसे होगा, वो भी है। स्टूडेंट तो 1 या 2 भी होने दो, लेकिन स्कूल फंक्शन होना है ना, वो 1-2 आदमी पढ़ के तो ज़्यादा होगा ना, इसलिए स्टूडेंट नहीं बोल के फंक्शन नहीं होगा, वो तो सही बात नहीं है। तो फंक्शन होना है, सब स्कूल फुल, जितना मतलब स्कूल चलने के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए सब मिलना चाहिए गाँव। तो यही मुद्दा सब लेके आप लोगों के पास जाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें सक्सेस हो, क्योंकि लोगों को एजुकेशन तो मिलना चाहिए, लोगों को बेसिक जो फैसिलिटी है वो मिलना चाहिए। हालांकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप डिमासा में नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए शायद उस तरीके से नहीं मिल रहा हो, क्योंकि काफी समय हमने स्टोरी हम कर रहे हैं बार बार, जैसे कि स्कूल का मैं बता रहा हूँ, काफी जगह पे अब रोड कम्युनिकेशन भी बना तो है, लेकिन काफी गाँव में अभी तक नहीं बना है। एजुकेशन के मामले में काफी गाँव अभी भी पिछड़ा हुआ है। हालांकि
जो HSLC एग्जाम है उसमें हम आसाम में थर्ड तो आए हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन के मामले में अभी भी हम काफी पिछड़े हुए हैं। ये सारा चीज है। हाँ, नहीं बन रहा है, ऐसी बात है, बनता है लेकिन जितना बनना चाहिए वो इतना नहीं बनता उतना है। नहीं बन रहा है। हाँ, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है यहाँ में। अभी फिलहाल मेरा पास में एविडेंस नहीं है रिटर्न में, मेरा फैसले में इतना डिटेल्स तो नहीं बताया, लेकिन मिस यूटिलाइजेशन फंड होता है हम लोग का यहाँ में। तो चलिए बाबूजी, लंगटा साहब काफी समय आपसे बात किया है, आपने काफी समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉलिटिकल लाइन में आप सक्सेस हो, और आने वाले दिन में भी हम इस तरीके से आपसे बात करते रहेंगे। आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं वो भी हम लोगों को आने वाले दिनों में बताएंगे। किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी को यहाँ पे ग्रो करते हैं वो भी हम लोगों को बताएंगे, और समय से समय हम आपको भी टोकते रहेंगे या तो देखते रहेंगे कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और कहीं पे अगर आपका भी कुछ गलती हो तो वो भी हम लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो चलिए, हमारी तरफ से, NH की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर सॉल्व आप लोग कर पाए तो इसमें इससे बड़ा और डिमांड साहब के लिए क्या बात होगा। थैंक यू। चलिए, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH, और सीधी बात हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते रहेंगे NH में, और खास करके हमारे जो ये पेज है उसको आप फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग जितने फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उसी तरीके से हम आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक न्यूज़ या एक से बढ़कर एक जो अपडेटेड खबर है डिमांड साहब का, वो हम आप लोगों को दे पाएंगे, या तो हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे एक और नए शख्स। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।